नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो केजीएमयू एम्स सीआरई और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट में एमएसएसओ की वैकेंसी आई थी, उसकी प्रिपरेशन के क्रम में ये 20th वीडियो होगा आज का। और ये फ्री इनिशिएटिव है मेरा। इससे पहले यूपी यूएमएस और ईएसआईसी और एम्स सीआरई का जो मैंने प्रिपरेशन कराया हुआ था वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो वहाँ से भी आप फ्री वाला जो भी इनिशिएटिव है वो उसका आप जो है लाभ ले सकते हैं। बाकी जो पेड बैच में चला रहा हूँ उसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं डिस्कशन कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम होता है। तो वो अभी 20 जनवरी तक ही उसका जो है रजिस्ट्रेशन रहेगा। इसके बाद अब मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा क्योंकि बैच में ठीक ठाक लोग हैं। तो अब अभी तक जो भी है उसके आगे फिर नहीं ऐड कर पाऊँगा। तो उसमें जो पेड बैच है उसमें ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ गूगल मीट के थ्रू। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप भी होता है और जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, ज्वाइनिंग के बाद भी इंडक्शन सेशन भी रखूँगा। एंड रिकॉर्डेड जो क्लासेस होते हैं उसको भी मैं जो है प्रोवाइड कराता हूँ जिनका रह जाता है, जिन्हें रिवीजन करनी होती है। तो 3,999 रुपये इसका फ़ीस रखा है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हो, या इस पे जो ये गूगल फॉर्म का लिंक है इस पे भी जाके आप भर सकते हो। इस पर स्कैन करोगे तो यही लिंक ओपन होके आएगा। लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पेमेंट के ऑप्शन पे जाके पेमेंट भी कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये जो 20th वीडियो होगा तो इसमें ये यूनिट 4 कवर करूँगा मैं। और यूनिट 4 में सोसाइटी है और सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है वो है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोशोलॉजी में डेप्थ में नहीं जाएंगे, जितना मेजर क्वेश्चन जहाँ से कवर होता है मेजर पॉइंट्स को टच करेंगे और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो टोटल इसमें आई थिंक 45 या 40 के नियर अबाउट क्वेश्चंस भी हैं इस कंसर्न टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लेते हैं। सोशोलॉजी इन्वॉल्व्स वेरियस टर्म्स दैट माइट सीम अनकनेक्टेड इनिशियली। मतलब बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो शब्द यूज़ होते हैं उसको हम जीते ज़रूर हैं लेकिन उसको जब हम पढ़ने की उसमें आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटीज़ एंड देयर डायनामिक्स, पर्टिकुलरली इन हेल्थ एंड कम्युनिटी सेटिंग। तो चूँकि हम लोग एमएसएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट सोसाइटी, वाई वी नीड टू स्टडी अबाउट कम्युनिटी। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सपोज़ करो आप एक एनएसएसओ हो, या आप एक डॉक्टर हो, या जो भी हो, इंजीनियर हो, ठीक है, किसी भी प्रोफेशन में हो, आप अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रहे हो? अल्टीमेटली आप सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हो ना, समाज के लिए ही काम कर रहे हो, समाज और समुदाय के लिए काम कर रहे हो। तो उस समुदाय के बारे में आपको पता होना चाहिए ना कि कैसा समुदाय है, उसके बिलीफ सिस्टम क्या हैं, उसका कल्चर क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसके रहने और जो है खान पान के तौर तरीके क्या हैं। अगर उसके बारे में आप अनअवेयर रहोगे, अनइंटेंशनली आपने कुछ ऐसा बोल दिया, आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को या सोसाइटी को बुरा लग गया, तो वो तो आपको हार्म कर सकती है। इसीलिए ज़रूरी है। और दूसरा, ज़रूरतें समझने के लिए कि उस समुदाय की ज़रूरतें क्या है, उसके लिए भी आपको समुदाय की स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बिलीफ सिस्टम और बाकी चीज़ों को। तो इसीलिए इसमें डायनामिक्स मतलब उनका कम्युनिकेशन पैटर्न, उनके रहन सहन के तरीके, उनका खान पान का क्या स्टाइल है, उनका पहनावा क्या है, वो क्यों ऐसे रहते हैं, डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग के लिए सोशोलॉजी और सोशल वर्क की जो थ्योरी है उसको हम पढ़ते हैं। तो यहाँ हम बहुत डेप्थ में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मेन जो काम है उससे संबंधित हम पढ़ाई करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सोशोलॉजी क्या करता है? सोशोलॉजी हेल्प्स एनालाइज सोशल इंटरेक्शंस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर। यानी जो समाज की संरचना है उसको समझने के लिए समाज के जो बातचीत के तौर तरीके हैं, इंटरेक्शन है आपस में, सोसाइटी सोशल इंटरेक्शन मतलब ये नहीं कि दो व्यक्ति का आपस में बातचीत,
यानी जो एक फैमिली है वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो फैमिली और स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन में क्या अंतर संबंध है, क्यों जरूरी है, और स्कूल के अलावा हॉस्पिटल भी एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, तो ये इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है। इनमें इंटरकनेक्शन समझना। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका क्या कनेक्शन है, तो उनके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव तौर से जानने की पूरी ये जो है सोशोलॉजी हेल्प करती है, पूरी उसी की स्टडी होती है सोशोलॉजी में। सोसाइटी का डेफिनेशन क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नॉर्म्स, इंटरेक्शंस, रिलेशनशिप बिल्डिंग, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। तो ये जो है ना व्यक्ति से समूह, समूह से समुदाय, यानी समूह से समुदाय और समुदाय से समाज, ये बनता है, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें बताने की कोशिश हुई है। शेयर्ड कल्चर विद इन अ डिफाइंड टेरिटोरियल एरिया, मतलब जो हम कॉमन कल्चर जीते हैं, एक कॉमन एरिया में रहते हैं। यूनिफाइड बाय अ पर्पस ऑफ कोहेबिशन ओवर जनरेशंस। और मैकाइवर पेज का सबसे हिट स्टेटमेंट जो हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, जिसमें सोशोलॉजी सोशल वर्क से रिलेटेड होता है, कि सोसाइटी को उन्होंने कैसे देखा है, तो सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है, सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये मैकाइवर एंड पेज का स्टेटमेंट है जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं। समाज के कुछ प्रकार दिए हैं। अग्रेरियन फार्मिंग बेस्ड, जो कृषि प्रधान समुदाय था उसको अग्रेरियन सोसाइटी बोला है। जो ट्राइबल सोसाइटी, जो जिनकी जो नातेदारी है, और वो नातेदारी उनके मतलब अंतर विवाह ही करते हैं, बहिर्जातीय विवाह नहीं करते, इंडोगेमस करते हैं। तो उनके सोशल और कल्चरल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन पे है, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्री का विकास हुआ, इंडस्ट्री के जो वर्कर होते हैं उनको रहने के लिए एक गेटेड सोसाइटी डेवलप कर देते हैं। स्टोन एज, यानी जब पत्थर से हथियार बना के जो है अपना सर्वाइवल करते थे, बकरियों मतलब जो भी जानवर होते थे उनको मार के खाते थे, तो वो प्रिमिटिव सर्वाइवल बेस्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग था। एंड कॉपर एज आया, जब कॉपर एज आया तो मतलब अर्ली मेटलर्जी एंड एग्रीकल्चर, जब कॉपर का विकास हुआ, लौह युग आया, एंड इसी तरीके से होमोजीनियस और फिर हेट्रोजीनियस एंड देन प्रिमिटिव। तो इस तरीके से सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ। और उसके साथ साथ सोसाइटी में जैसे जैसे विकास आती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई, जैसे जैसे प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता गया प्रोडक्शन पे कंट्रोल होने के साथ फिर वो जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हुई, वो सारी चीज़ें आगे मिलेंगी। डेफिनेशंस बाय सोशल थिंकर्स। अगस्ट कॉम्टे ने क्या बोला है, सोशोलॉजी इन्वेस्टिगेट्स सोशल फिनोमिना गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज। ये कह रहे हैं कि एक ये सामाजिक फिनोमिना है जो प्राकृतिक नियमों से गवर्न होता है। और एलेक्स इंकल्स कहते हैं स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम एंड देयर इंटर रिलेशन, कि समाज के जो आपस के तंत्र हैं उसको और उसके आंतरिक जो रिलेशंस हैं, उसको संबंध है, उसको समझने की प्रक्रिया को ही सोशोलॉजी कहते हैं। इमाइल दुर्खिम कहते हैं सोसाइटी इज़ द साइंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये कह रहे हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक साइंस है समाज। और मैक्स वेबर सोशोलॉजी सीक्स इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। तो इन्होंने इंटरप्रिटेटिव वर्ड जो दिया है, इस पे एक इन्होंने वस्टेन बोला है, वस्टेन इसको आपको आगे मिलेगा। वस्टेन मतलब होता है एम्पैथी, ठीक है। जो एम्पैथी होता है कि पुट योर लेग्स इन अनदर शूज़, तो इट इज़ लाइक दैट कि किसी के प्रॉब्लम को उसके स्थान पर रख के सोचना है, उसी को इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बोला है इन्होंने, सोशल एक्शन के माध्यम से उसको समझने के लिए। और एग्जांपल क्या है, इंडियन सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी। सोसाइटी वर्सेस कम्युनिटी क्या डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी क्या है, एक ब्रॉड एब्स्ट्रैक्ट एंड यूनिवर्सल नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। कम्युनिटी उससे थोड़े छोटे लेवल पे होता है, उसमें लोग ज़्यादा जो है डायरेक्ट कनेक्टिविटी रहती है। लोकलाइज्ड एंड कंक्रीट ग्रुप यूनाइटेड बाय शेयर्ड सिमिलैरिटीज़। की डिफरेंसेस क्या है, लोकेलिटी के आधार पे देखा जाए तो सोसाइटी इज़ यूनिवर्सल बट कम्युनिटी इज़ लोकेशन स्पेसिफिक, एक क्षेत्रीय होता है। स्कोप क्या होता है, सोसाइटी मतलब स्कोप के बिहार पे सोसाइटी एनकम्पासेस मल्टीपल कम्युनिटीज़, यानी एक समाज के भीतर, एक सोसाइटी के भीतर मल्टीपल समुदाय आ सकते हैं। पर्पज़ के आधार पे सोसाइटी हैज़ कॉम्प्लेक्स गोल
एंड कम्युनिटी फोकस ऑन डेली लाइफ। जो समुदाय होता है उनका छोटा गोल होता है, समाज का बहुत बड़ा गोल होता है। साइज़ के आधार पे हमेशा सोसाइटी बड़ा होता है और कम्युनिटी एक छोटे साइज में होता है। यानी कम्युनिटी मतलब एक सपोज करो डिस्ट्रिक्ट हो गया और सोसाइटी एक नेशन हो गया, ठीक है। तो कम्युनिटी के बारे में डेफिनेशन है सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल बॉन्डिंग। तो जब सोसाइटी के कम्युनिटी के आधार पे जब छोटी स्ट्रेंथ होती है तो उनमें इंटरेक्शन भी यानी बातचीत भी आसानी से हो जाती है ना। तो ये डायरेक्ट इसमें रिलेशन होता है और इनकी कल्चरल जो रिचुअल्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं। तो ये इसलिए ज़्यादा ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो अर्बन कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी का इन्होंने डेफिनेशन दिया है। सिटीज़ लाइक मुंबई फोस्टरिंग शेयर्ड कल्चर एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रूरल में क्या होता है, विलेजेस रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। सोशोलॉजी ओरिजिनेटेड एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इन 90th सेंचुरी। अगस्ट कॉम्टे क्वाइन द टर्म सोशोलॉजी कब दिया था, 1839 में। तो सोशोलॉजी शब्द 1839 में अगस्त काम्टे ने दिया था। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, सोशोलॉजी को सबसे पहले जो इन्होंने नाम दिया था वो दिया था सोशल फिजिक्स। इन्होंने कहा था कि ये सामाजिक भौतिक विज्ञान है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने सोशोलॉजी टर्म दिया 1839 में। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फैक्ट्स याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। सोशोलॉजी कनेक्ट्स क्लोजली विद अदर फील्ड्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव शास्त्र, साइकोलॉजी मनोविज्ञान एंड पॉलिटिकल साइंस जो है राजनैतिक विज्ञान। इट एड्रेसेस मॉडर्न चैलेंजेस लाइक अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। मतलब जो शहरीकरण हो रहा है, जो वैश्वीकरण हो रहा है, उसका क्या प्रभाव हो रहा है और उसमें क्या क्या जो है चैलेंजेस आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी पे, इसका अध्ययन करता है। कंसाइज इसका वर्जन जो हमने इसमें डाला हुआ है वो देखेंगे आप। इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। स्टेबल नॉर्म्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वैल्यूज़ होते हैं उसके अपने कुछ मतलब मूल मौलिकता होती है उसमें, और रोल्स होते हैं उस गाइडिंग जो कि ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं। अब जैसे फैमिली है, वो फैमिली के अपना नॉर्म होता है, फैमिली के अपने वैल्यूज़ होते हैं अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग फैमिलीज़ का। तो वो क्या करते हैं कि आपके रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सेट कर देते हैं अनकॉन्शियसली। आपको पता होता है कि बीइंग अ एल्डर सन आपको क्या करना है, बीइंग अ एल्डर सिस्टर आपको क्या करना है, बीइंग अ एल्डर ब्रदर क्या करना है। तो वो रोल ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाते हैं और जो आपके व्यवहार को मार्गदर्शित करते हैं। की फीचर्स क्या इंक्लूड सिस्टम ऑफ फॉर ह्यूमन ट्रांजेक्शन्स लाइक फैमिली, स्कूल, चर्चेस, और डिफाइन राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स। यानी आप देखेंगे फैमिली में तो आप किसी के बड़े भाई हैं तो किसी के चाचा हैं, तो किसी के ताऊ हैं, तो किसी के पति हैं, तो किसी के बेटे हैं। तो वो जो मल्टीपल रोल आपका होता है वो एक साथ आपको सारे रोल प्ले करने होते हैं, ठीक है। तो वो उन्हीं रोल में जब कोई कन्फ्यूज़न होता है, बर्डन होता है, तो तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसी के लिए फैमिली थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, बीइंग अ प्रोफेशनल साइकेट्रिक सोशल वर्कर। एग्जाम्पल क्या है, फैमिली है, टीचर्स बेसिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। परिवार सबसे मतलब क्या बोला गया है, फैमिली इज़ अ प्राइमरी स्कूल, ठीक है। तो एक प्राइमरी स्कूल की इसीलिए बोला गया है कि आपको बेसिक जो समाज के ताने बाने हैं वो फैमिली सिखाता है। एजुकेशन यानी स्कूल और सोशलाइज एंड ट्रांसमिट कल्चर। स्कूल और बेहतर सोशलाइज करता है आपको और आपके अंदर जो आपके संस्कार और कल्चर हैं, जो रीति रिवाज हैं, उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है उस पर। रिलीजन भी जो टेम्पल्स हैं, मस्जिद हैं या चर्च हैं, गिरजाघर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके अंदर मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को जो है सेट करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपके व्यवहार को जो है मार्गदर्शित करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल एस्पेक्ट्स क्रूशियल फॉर ऑर्डर, लाइक मर्जेस कल्चरल आइडियाज इनटू ऑर्डर रिलेशनशिप। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बोला है, हाईलाइट्स इंटर रिलेशंस एमंग सोसाइटल डिविजन्स, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कॉरपोरेट एंड पॉलिटिकल। कॉरपोरेट में क्या होता है, वर्कर एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस
पॉलिटी में पार्टी स्ट्रक्चर, शेपिंग पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस। हर पार्टी का देखोगे आप अपना उनका अलग नियम कानून होता है, उनके अलग अलग जो पदाधिकारी होते हैं और उनके मेंबर्स होते हैं, उनमें एक अलग सिस्टम होता है और उस सिस्टम के तहत वो बंधे होते हैं एक मेन उद्देश्य से। उसी तरीके से कॉरपोरेट में वर्कर का और जो वर्कर जो ऑनर हैं या उसमें जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे एक सिस्टम के तरीके से वो बंधे होते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कि उनका जो इंटर रिलेशन है वो उनके ओवरऑल व्यवहार पर इम्पैक्ट डालता है या उनका व्यवहार उनके इंटर रिलेशन पे इम्पैक्ट डालता है। और वो सब बंधे किस लिए हैं? बेसिकली वो इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बंधे हैं जो कॉरपोरेट में है, और ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी काम करती है, चाहे वो किसी भी मोटिवेशन फैक्टर रहता है ना, वहाँ फाइनेंस मोटिवेशन फैक्टर है, यहाँ इनको बड़ा नेता बनना है वो एक मोटिवेशन फैक्टर है। देन सोशल स्ट्रक्चर मीन्स कि पैटर्न्स ऑफ रिलेशनशिप एमंग इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो एक ढांचा निर्माण करता है जो कि डायनामिक होता है, रिफ्लेक्ट करता है सोशल ऑर्डर को और एक सोशल चेंज लाने का समय के साथ साथ जो है काम करता है। जो हमारे आपस के रिलेशनशिप होते हैं उनमें भी बदलाव आता है जैसे जैसे हम जो है प्रोग्रेसिव होते हैं, हम काम करने के लिए कहीं और जाते हैं, तो जो हमारा इनिशियल जो ग्रास रूट लेवल पे ग्रामीण स्तर पे जो हमारे संबंध होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं। जहाँ हम काम करने के लिए जाते हैं, जहाँ हम अपनी एक टेरिटरी बना लेते हैं किसी कंपनी में, किसी जो है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ के लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो समय के साथ साथ हमारा बदलता रहता है सोशल ऑर्डर। कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है, रोल्स एंड स्टेटस डिटरमाइंड बाय कास्ट इवॉल्विंग थ्रू रिफॉर्म्स। तो पहले जो है जो जातीय व्यवस्था थी, कास्ट सिस्टम था, उसके हिसाब से रोल डिफाइंड थे। और कास्ट सिस्टम में आप देखोगे तो वर्ण व्यवस्था आई। वर्ण व्यवस्था जो थी वो बेसिकली 4 वर्ड डिफाइन किए गए, ठीक है, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो ये कर्म आधारित थे। जो सेवा का काम करता था वो शूद्र कहलाया, जो व्यापार करता था वो वैश्य कहलाया, और जो रक्षा का काम करता था यानी डिफेंस में था वो जो है क्षत्रिय कहलाया, और जो शिक्षा देने का काम करता था वो ब्राह्मण कहलाया। तो ये सब कर्म आधारित थे और इनमें अब धीरे धीरे और जो है क्लास निकलते गए, स्ट्रेटिफिकेशन जो आएगा, एक शब्द स्तरीकरण, उसमें भी उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा। एंड क्लास सिस्टम जो कि वेस्ट में है, यहाँ इंडिया में कास्ट सिस्टम है। अब इंडिया में भी क्लास सिस्टम डेवलप हुआ जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो डिवीज़न बेस्ड ऑन इनकम, एजुकेशन एंड पावर, यानी इनकम के आधार पे आपने एक क्लास सेट कर लिया, एजुकेशन के आधार पे आपने कोई बड़ी नौकरी पा ली, या और जो भी नौकरी है या जो भी आप जिस भी पोजीशन पे उसके वजह से जो पावर है, ठीक है, तो वो पावर आपको एक अलग क्लास में जो है सेट करती है। तो उससे आप जो है एक डिफरेंट सोसाइटी में आप अपने आप को मानने लग जाते हैं। एसोसिएशन क्या है? स्पेशलाइज्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक गोल। एक विशेष गोल के लिए कोई इकट्ठा होता है तो एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का एग्जाम्पल क्या है? प्रमोट्स मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स, जैसे AMA है, रोटरी क्लब है, वॉलंटियर कम्युनिटी सर्विसेज, नर्सिंग एसोसिएशन है, या सोशल वर्क के एसोसिएशन है। तो ये सब एसोसिएशन का एक जो है रूप है। डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो एक इस पे जो है अभी रिसेंटली वर्क हुआ है बड़े मास लेवल पे, तो वो समझना ज़रूरी है। डिनोटिफाइड ट्राइब उन्हें बोलते थे जो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होते थे, ठीक है। नोमैडिक ट्राइब्स जो कि पूर्ण रूप से घुमंतु होते थे, इनको खाना बदोश जीवन जीते थे, ठीक है। तो ये अपना चल चल के जो है बकरियां चराते थे, भेड़ चराते थे, और जहाँ हफ्ते में 15 दिन हफ्ते जहाँ रुकते थे उसके बाद फिर आगे चले जाते थे। सेमी नोमैडिक ये भी यही काम करते थे, बकरियां, और बेसिकली ये सबसे ज़्यादा हिल्स में पाए जाते थे। बकरियां चराना, भेड़ चराना, ये अपने जानवर रखते थे और जानवर को लेकिन ये क्या करते थे, महीने 2 महीने के लिए जाते थे और जब सीजन इनका रहता था उसके बाद वापस घर आ जाते थे। तो इन दोनों ट्राइब्स को अंग्रेजी शासन काल में, ब्रिटिश रूल में 1871 में जो एक इन्होंने
क्रिमिनल का लेबल दे दिया, बॉर्न क्रिमिनल्स अंडर ब्रिटिश लॉ 1871। तो 1871 में इनको बॉर्न क्रिमिनल की इनको पैदाइशी जो है एक हिसाब से क्रिमिनल कैटेगरी में रख दिया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिशर्स को खूब हराया। ब्रिटिशर्स इनके टेरिटरी में घुस नहीं पाते थे, क्योंकि जंगल या ऐसे एरियाज़ के बारे में सबसे ज़्यादा इन्हीं को पता होता है। तो ये जो सिद्धू कान्हू और बहुत तरीके के ऐसे जो है इनको भगवान के तरीके से कुछ जगहों पे ट्राइब्स पूजते हैं, तो इनके टेरिटरी में ब्रिटिश घुस नहीं पाते, तो इनका जो है इनसे दुश्मनी निकालने के लिए इनको क्रिमिनल्स बोल दिया। ठीक है, तो उसको अभी तक किसी सरकार में सही नहीं किया। तो अभी 2021 में इनके लिए एक नया जो है इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ और इनको जो क्रिमिनल लेबल दिया गया था इसको हटाया गया। ठीक है, तो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक के लिए इसीलिए काफ़ी फेमस है। रिपील्ड इन 1952, दोबारा उस रिपील्ड हुआ, लेकिन नोमैडिक और सेमी नोमैडिक के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। तो क्यों? क्योंकि इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, परमानेंट एड्रेस नहीं था, इसीलिए आधार कार्ड नहीं बनते थे। आधार कार्ड नहीं बनता था तो राशन कार्ड नहीं बने, राशन कार्ड नहीं बना तो आयुष्मान कार्ड नहीं बना। इस तरीके से मल्टीपल गवर्नमेंट के ग्रांट से ये लोग वंचित रह जाते थे। तो वो नया कानून लाया गया और उससे इनको पहले तो क्रिमिनल कैटेगरी से हटाया गया, बाकी जो इनका स्पेशल कार्ड बनने लग गया। जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट 2021 और 26 तक इनको 200 करोड़ रुपए की फंडिंग दी गई है फॉर कोचिंग, हाउसिंग एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अम्बेडकर स्कॉलरशिप 2014-15 के अंतर्गत जो SC ST में नहीं आते हैं, OBC में नहीं आते हैं, उनको जो है डीनोटिफाइड ट्राइब्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को, स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड को इस स्कॉलरशिप के अंडर कवर किया गया है। नानाजी देशमुख हॉस्टल स्कीम 2014-15 के अंडर हॉस्टल फैसिलिटीज़ फॉर हायर एजुकेशन दी गई है। एंड DWBDNC 2019 वेलफेयर इनिशिएटिव फॉर एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फॉर द डीनोटिफाइड ट्राइब्स। इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1999 में पोस्ट बाइफर्केशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये मिनिस्ट्री की बात हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1999 में हुआ। पहले ये MSJE के अंडर काम करता था, अभी एक नोडल मिनिस्ट्री है। इसका रोल है पॉलिसी में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अभी 22 मिनट का वीडियो बन गया है, लगभग 20 मिनट और जाएगा, 40 मिनट के आसपास का बनेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सोसाइटी इन सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी में ये इसका ऑप्शन C होगा, ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर एंड ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक टेरिटरी। ठीक है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा C, एक समूह जो समान संस्कृति साझा करता है और एक विशिष्ट क्षेत्र में रहता है, उसे सोसाइटी या समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, सोसाइटी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जाता है? तो इन्होंने क्या बोला? सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। समाज की अवधारणा के बारे में लिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसमें ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। इट इज़ अ सिंपल ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, it only refers to the urban population, it refers to the state and its government activities। तो इसका ऑप्शन B हो जाएगा, it is a complex network of relationship। which of the following is the most accurate description of community। तो community का accurate description क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा B, a group of people with common interest sharing economic, political and social activities। What is the main difference between society and community। तो सोसाइटी एंड कम्युनिटी के बीच में क्या मुख्य विभिन्नता है, क्या डिफरेंस है? तो इसका ऑप्शन देख लो। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट वाइल कम्युनिटी इज लोकलाइज्ड, सोसाइटी इज स्मॉलर देन कम्युनिटी, सोसाइटी फोकसेज ऑन शेयर्ड कल्चर वाइल कम्युनिटी हैज़ नो शेयर्ड कल्चर, देयर इज नो डिफरेंस। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है? A ऑप्शन है। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट यानी बड़ा है, मतलब सोसाइटी के अंडर कम्युनिटी आता है। अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? अ रिजिड सिस्टम ऑफ कस्टम एंड हैबिट्स, अ स्टेबल सेट ऑफ नॉर्म्स, वैल्यूज एंड रूल्स दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर, अ टेम्परेरी ग्रुप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक इवेंट, अ कलेक्शन ऑफ लॉ गवर्निंग बिहेवियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है?
परिवार, स्कूल और धर्म, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, बाजार कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। द प्राइमरी रोल ऑफ द फैमिली एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो सोशलाइजेशन एंड केयर फैमिली ही करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए जॉइंट फैमिली, तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है? तो अ न्यूक्लियर फैमिली विद ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अ फैमिली लिविंग इन डिफरेंट हाउस बट कनेक्टेड विद शेयर्ड ट्रेडिशनल, अ ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है वो जो है ये जिसमें क्या बोलते हैं, कई जनरेशन्स के लोग एक साथ रहते हैं, मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है? द अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड रिलेशनशिप विद इन सोसाइटी, इसी को सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संगठन को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन कौन है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी लीडिंग टू ऑर्डर रिलेशनशिप। हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ सोशोलॉजी, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है, अगस्त काम्टे, इसको रट लो। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का मुख्य ध्यान किस पर है? तो मेंटेनिंग सोशल रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस। विच सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद एमाइल दुर्खीम, तो इमाइल दुर्खीम का कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट है? ब्यूरोक्रेसी, सर्वेल ऑफ द फिटेस्ट, क्लास स्ट्रगल या सोशल फैक्ट्स। तो इनका जो है वो सोशल फैक्ट्स है, सामाजिक तथ्य। और इमाइल दुर्खीम का सुसाइड थ्योरी भी है, वो आगे डिस्कस किया हुआ मैंने। व्हाट टर्म डिड कार्ल मार्क्स यूज टू डिस्क्राइब द वर्किंग क्लास, कार्ल मार्क्स ने श्रमिक वर्ग का वर्णन करने के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया था? तो श्रमिक वर्ग के लिए प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? तो औद्योगिक समाज की विशेषता में किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिश्तेदारी आधारित संगठन नहीं है, बाकी मास प्रोडक्शन होता है, अर्बनाइजेशन होता है, किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है। विच प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क फोकसेज ऑन रिस्पेक्टिंग द क्लाइंट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो ये सोशल वर्क से क्वेश्चन है, मैंने इसमें डाल दिया है जिससे आप लोगों को वापस याद आ जाए। तो किस में हम करते हैं? जब सामाजिक कार्य का मतलब जिसमें आत्मनिर्णय की क्षमता का सम्मान करते हैं, इंडिविजुअलाइजेशन, कॉन्फिडेंशियली, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल ड्यूज, तो ये इंडिविजुअलाइजेशन। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ सोशल केस वर्क, तो सोशल केस वर्क का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कंडक्टिंग रिसर्च ऑन सोशल इशूज नहीं, क्रिएटिंग सोशल पॉलिसीज नहीं, हेल्पिंग इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट, तो यही होगा। विच टाइप ऑफ सोशल वर्क फोकसेज ऑन बिल्डिंग कम्युनिटी रिलेशनशिप, कौन सा सामाजिक कार्य समुदाय संबंधों के निर्माण पर केंद्रित है? तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इन सोशल वर्क द टर्म क्लाइंट सिस्टम रेफर्स टू, तो क्लाइंट सिस्टम किसकी बात करता है? द क्लाइंट एंड देयर एनवायरमेंट, ग्राहक और उनका पर्यावरण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, तो प्राइमरी ग्रुप का कौन है एग्जाम्पल? फैमिली, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो फैमिली हो जाएगा प्राथमिक ग्रुप। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो एनफोर्स लॉज, टू मीट बेसिक सोसाइटल नीड्स, टू रेगुलेट टेक्नोलॉजी, टू मैनेज इकोनॉमी, तो क्या होगा? टू मीट बेसिक सोसाइटल नीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ जॉइंट फैमिली, तो संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है? शेयर्ड प्रॉपर्टी एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वस्टेन जो हमने अभी डिस्कस किया था, वस्टेन इंट्रोड्यूस मैक्स वेबर, मीन्स मैक्स वेबर द्वारा पेश किया गया वस्टेन का अर्थ क्या है? तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था सीआरई में ऐसे ही आएगा, हिंदी में लिख देंगे। अब देखो यहाँ वस्टेन को वेरस्टेहन लिखा है, तो इसी तरीके से आएगा, इसका हिंदी नहीं हो सकता, ठीक है। तो वस्टेन इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, और इसको ही मतलब एम्पैथी मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है, और ये एम्पैथी ही बेसिकली है, एम्पैथेटिक होकर सोचना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म सोशल सिस्टम, तो सोशल सिस्टम को अच्छी तरह कौन परिभाषित करता है? इंटर रिलेटेड पार्ट्स वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन ऑर्डर, एक दूसरे से जुड़े भाग जो आदेश बनाए रखने के लिए एक साथ काम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोलिडारिटी, तो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी के बारे में, कार्बनिक एकता के बारे में किसने बात की है? एमाइल दुर्खीम ने। जॉर्ज सिमेल का कुछ ये फॉर्मलिस्टिक अप्रोच से काम करते थे, मतलब इनका अप्रोच फॉर्मलिस्टिक था, यानी
फोकस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप लाइक कॉपरेशन एंड कंपटीशन। डुअलिज्म थियरी इन्होंने दी थी। एंड अर्बन सोशोलॉजी का नेटवर्क अंडरस्टैंड करने के लिए इन्फ्लुएंस्ड स्टडीज ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड अर्बन सोशल स्ट्रक्चर्स हाईलाइटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। इनका कहने का मतलब ये था कि जो सामाजिक नेटवर्क हैं, चाहे वो ग्रामीण हो और चाहे शहरी हो, उनका सामाजिक जो संरचना है उस पर प्रभाव पड़ता है और उनके जो व्यवहार है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है कि किस प्रकार के वो वातावरण में रह रहे हैं। तो वातावरण उनके ऊपर प्रभाव डालता है, इसीलिए उनको ड्यूअलिज्म बोला। यानी जो वातावरण है और जो व्यक्ति है उनका आपस में एक स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है और स्पेसिफिक इंटरेक्शन की वजह से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वेस्टर्न इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिव मीनिंग्स बिहाइंड सोशल एक्शन, कि कोई भी सोशल एक्शन होता है तो उस सोशल एक्शन के पीछे एन नंबर ऑफ कॉज होते हैं, उसको अंडरस्टैंड तभी कर सकते हो जब उनकी जगह पे आप रख के सोचोगे। तो इन्होंने ट्रेडिशनल मेथड बताया है, अफेक्टिव बताया है, वैल्यू रेशनल बताया है और इंस्ट्रूमेंटल रेशनल बताया है। तो ये चारों नाम याद रखना। ट्रेडिशनल मतलब हैबिचुअल और कस्टमरी एक्शंस, अफेक्टिव यानी इमोशन ड्राइव एक्शन, इंसान भावुक होकर कोई एक्शन लेता है। वैल्यू रेशनल मतलब बेस्ड ऑन इनहेरेंट वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ आउटकम्स। इंस्ट्रूमेंटली रेशनल मतलब एफिशिएंसी ड्राइव एंड गोल ओरिएंटेड एक्शंस। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, इन्होंने कहा है कि एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम दिया द प्रोटेस्टेंट एथिक, यानी एक शब्द दिया प्रोटेस्टेंटवाद। प्रोटेस्टेंटवाद का मतलब ये था कि कर्म ही पूजा है। इस आधार पे इन्होंने एक धर्म बना दिया, ठीक है, इसी एक लाइन पे, ठीक है, जो कि एक हिंदू रिलीजन में श्रीमद् भगवत गीता का एक ये जो है श्लोक का कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट अर्थ है। तो इसका मतलब ये था कि जितना ही ज़्यादा आप काम करोगे किसी भी नौकरी में हो तो वही आपकी पूजा है, और वो जितना ही ज़्यादा आप काम करोगे उतना ही ज़्यादा ईश्वर खुश होगा। तो इन्होंने इसका फ़ायदा ये लिया कि इंडस्ट्री में इसी कॉन्सेप्ट पे जो वर्कर होते थे वो अधिक से अधिक काम करते थे, तो उसका फ़ायदा भी ये हुआ कि जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हुआ, वो नेशन जो है काफ़ी ग्रोथ कर गया। तो इन्होंने सोशोलॉजी में जो है मतलब सोशोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्होंने कहा रिलीजन का जो है बहुत महत्व है, रिलीजन के लेंस से आप सोशोलॉजी को समझ सकते हो। कंट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस्ड ब्यूरोक्रेसी एंड रैशनलाइजेशन एज कोर एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, तो इनका दिया हुआ ब्यूरोक्रेसी भी है, ठीक है, तो ये याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्स वेबर का वेस्टेन टाइप ऑफ सोशल एक्शन, ट्रेडिशनल, इफेक्टिव, वैल्यू रेशनल, इंस्ट्रूमेंटल और सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन एंड जो प्रोटेस्टेंटवाद दिया वो और ब्यूरोक्रेसी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फर्डिनेंड एंड टोनी से रिलेटेड है गेमाइनसाफ्ट एंड गेसलसाफ्ट, तो इसको मतलब इन्होंने दो तरीके के कम्युनिटी और सोसाइटी में डिफ्रेंशिएट किया है, तो इसको याद रखने के लिए पूछ ले जाते हैं कि व्हाट इज़ गेसलसाफ्ट एंड व्हाट इज़ गेमाइनसाफ्ट। एक तो ये पूछते हैं कि ये थियरी किसकी है, तो ये फर्डिनेंड टोनीज, एफ टोनीज कभी कभी लिख के आता है, उनकी है। जहाँ एम है तो कम्युनिटी और गेमाइनसाफ्ट में क्या कॉमन है, एम, तो ये क्या हो गया कम्युनिटी। और गेसल और सोसाइटी में क्या कॉमन है, यस, तो ये हो गया गेसलसाफ्ट सोसाइटी के लिए, ऐसे ही याद रख लो। सोशल चेंज एंड मॉडर्निटी एनालाइज्ड हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रीसेप सोशल बॉन्ड्स, तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आधुनिकीकरण हुआ और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, वैसे वैसे शहरीकरण में बढ़ोतरी हुई, और जब शहरीकरण बढ़ा तो जो लोगों के सामाजिक संबंध थे उसमें भी बदलाव आ गया। अब सपोज़ करो कोई जो है लखनऊ रहता है, ठीक है, पूरी परिवार से, और फिर अचानक से एक की उसमें नौकरी लग जाती है, वो पहुंच जाते हैं सपोज़ करो साउथ में, तमिलनाडु में, ठीक है। अब इनमें से एक और भाई हैं, टोटल 3 भाई हैं सपोज़ करो, एक लखनऊ ही रह जाते हैं और दूसरे चले जाते हैं ऐसे समझ लो मुंबई, ठीक है। अब ये आपस में कितने दूरी पे हो गए, तो ये जब मिलते हैं तो किस पे मिलते हैं, इनको कौन बांध के रखता है, कोई त्यौहार हो गया या कोई शादी हो गई, ठीक है। तो ये सब आपस में यहाँ इन शादियों में, इन त्यौहार में इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब इनके भी बच्चे हो जाते हैं, इन बच्चों की शादी हो जाती है, तो फिर इनमें जो मजबूती है रिश्तेदारी में वो कम हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये आना कम कर देते हैं, तो इनका जो मूल जो जगह है वो यही हो जाता है, ये छूट जाता है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सोशल बॉन्ड है
सामाजिक संबंध है जो वो जिससे बंधे हुए हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और सामाजिक संबंध जो बंधे हुए हैं हमारे त्योहारों से और हमारे रिश्ते जो बंधे हुए हैं वो रोटी से बंधे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए जड़ जंगल ज़मीन इन चीज़ों से हमारी पूरी समाज जो है बंधी हुई है। और दूसरा रोटी और बेटी का रिश्ता, रोटी और बेटी। तो इसीलिए देखोगे आप कि शादी में या कोई छोटे मोटे घर के फंक्शन में दूर दूर से हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं। तो क्या वो खाना खाने थोड़ी आते हैं, लेकिन वो खाना खाने के बहाने हमारे रिश्ते को मजबूती प्रदान करते हैं। इसी तरीके से बेटी का जो रिश्ता होता है तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसके परिवार वालों को बहुत इज्जत मिलती है, बेटी के परिवार वाले बहुत इज्जत करते हैं बेटे के जहाँ शादी हुई होती है बेटी की, ठीक है। तो वो भी हमारे संबंधों का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब हमारे सपोज़ करो चाहे ए और बी दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों में बहुत झगड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जब कोई शादी होती है, कुछ परिवार में फंक्शन होता है, तो दोनों एक दूसरे के घर आते जाते हैं, खाना पीना करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो किससे जुड़ गए ये, इन्हीं जो है नातेदारी रिश्तेदार शादी से, रोटी बेटी के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब इनमें बहुत जो है क्लेश हो जाता है तो कहते हैं अब हमारा खान पान नहीं रहा। यानी उस रोटी का इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है इमोशनल कनेक्शन है जो सामाजिक संबंधों को बनाए हुए है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। की फैक्ट्स ऑन फाउंडेशनल थिंकर्स, अगस्ट काम्टे जिनको फादर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने शब्द सोशोलॉजी 1839 में दी। इन्होंने पॉजिटिविज्म के बारे में एडवोकेसी की। पॉजिटिविज्म मतलब कंप्लीटली स्टडी ऑन साइंटिफिक मेथड, कोई भी चीज़ जो स्टडी करना है सोसाइटी का वो साइंटिफिक मेथड से, तो इसीलिए उनको शब्द को दिया पॉजिटिविज्म। नॉलेज थ्रू ऑब्जर्वेबल एंड एम्पेरिकल डाटा, प्रोपोज्ड लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इन्होंने 3 स्टेजेस दिए कि पहले समाज जो है थियोलॉजिकल दौर से गुजरा, फिर मेटाफिजिकल, देन पॉजिटिव। यानी पहले जो है सिर्फ जो हो रहा है वो हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है, इतना बात करते थे। फिर मेटाफिजिकल पे आए और यानी कुछ लॉजिकल हुए, उसके बाद में फिर कंप्लीटली साइंटिफिक स्टडी पे आए। देन सॉट टू इस्टेब्लिश सोशोलॉजी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, और बाद में इसको साइंटिफिक डिसिप्लिन के तौर पे इस्टेब्लिश किया गया। इमाइल दुर्खीम ने सोशल फैक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया एज एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। तो जो सोशल फैक्ट्स हैं, सामाजिक तथ्य हैं, वो लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्होंने सुसाइड को 4 टाइप में क्लासीफाई किया, ईगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फेटलिस्टिक। ईगोइस्टिक यानी जब बहुत ज़्यादा समाज में जो है जुड़ाव कम हो जाता है तो उसको ईगोइस्टिक कहते हैं। अल्ट्रुइस्टिक मतलब जब समाज से बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ जाता है। एनोमिक यानी जब ऐसा होता है कि जो सोसाइटल डिसरप्शंस होने लग जाती है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा, जो लैक ऑफ रेगुलेशन की वजह से समाज में उनका जो है डिसरप्शन बढ़ जाता है, यानी एक हिसाब से भ्रष्टाचार कह लो, तो एनोमिक होता है। फेटलिस्टिक एक्सेसिव सोसाइटल रेगुलेशन, और जब बहुत ज़्यादा रेगुलेशन हो जाता है नियमों और कानूनों का, तो जो है वो फेटलिस्टिक सुसाइड होता है। इसकी वजह से परेशान होकर इंसान जैसे वो नहीं तारीख पे तारीख, तो वो फेटलिस्टिक वाला कॉन्सेप्ट होता है। पायनियर फंक्शनलिज्म, शोइंग हाउ सोसाइटल पार्ट्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्टेबिलिटी। देखो इन चारों जो है थ्योरी को, सुसाइड की थ्योरी को बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की लिमिटेशंस होती है, इसीलिए मैंने नहीं किया है। अब यहाँ देखो 38 मिनट का वीडियो हो गया और रात को कितने बज रहे हैं, अभी 10:30 बज रहे हैं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपलोड होते होते हो सकता है 11:30 बज जाए, इसलिए बाकी ये पेड बैच में काफ़ी अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं भी आगे इसको अपलोड करूँ, जो पेड बैच का रिकॉर्डेड वीडियो है तो उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सुसाइड से रिलेटेड थियरी है, तो इससे रिलेटेड ये रखना, एसडीजी में जो है सुसाइड को 3.4.2 में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, तो याद रखना, इससे रिलेटेड हो जाएगा। टेलीमानस का नंबर है, अगर कभी कोई सुसाइड की थॉट्स आते हैं किसी को, तो आप 14416 पे कांटेक्ट करें, या किसी को सजेस्ट कर सकते हो अगर बहुत डिप्रेस्ड है या कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और दिशा एक संस्था है जो सुसाइड प्रिवेंशन पे काम करती है, 1056 उसका जो है टोल फ्री नंबर है। तो 14416 हर जगह टेलीमानस फंक्शनिंग है, इसको ज़रूर आप रेकमेंड करें। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है अप्लाइड डार्विनियन प्रिंसिपल टू सोशोलॉजी दिया, यानी सोशल डार्विनिज्म थ्योरी दी है इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने।
इन्होंने लेसेस फेयर पॉलिसीज़ को जो है काफ़ी प्रमोट किया। लेसेस फेयर यानी जो गवर्नमेंट है उसका इंटरफेरेंस बहुत कम होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने में, किसी को, यानी इन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा जो नियम कानून है वो जो है कंपनी को बढ़ने से रोकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्होंने लिबरलाइजेशन की बात करी, उदारीकरण की बात करी। बिलीव सोसाइटल इवोल्यूशन वॉज ए नेचुरल एंड सेल्फ रेगुलेशन प्रोसेस। कार्ल मार्क्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल। इन्होंने वर्ग संघर्ष सिद्धांत और जो है बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट जो है वर्ग में दो लोगों को बांटा है। प्रोलेटेरिएट है जो मजदूर वर्ग है, और जो इसको सर्वहारा बोला है, और इसको क्या बोलते हैं जो अमीर लोग हैं उनको बुर्जुआ बोला है। तो इन्होंने बोला है कि जब जो है मज़दूरों पे बहुत ज़्यादा इन लोगों का शासन हो जाएगा, सख्ती हो जाएगा, परेशान करने लग जाएंगे, तो मज़दूर एकजुट होंगे और इनका संपत्ति लूट के बराबरी में बांट लेंगे, जो कि बहुत ही कम संभव है। प्रपोज्ड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी दिया है, एम्फेसाइजिंग इकोनॉमिक फैक्टर्स इन सोसाइटल चेंज। क्रिटिक कैपिटलिज्म। इन्होंने जो है पूंजीवाद का घोर विरोध किया है। इंट्रोड्यूस्ड एलिनेशन, और इन्होंने एलिनेशन थियरी भी दी है, वेयर वर्कर्स आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम देयर लेबर एंड आइडेंटिटी। इनका ये एलिनेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक लेबर जो है मेहनत करके बहुत सारा सामान बनाता है या कोई एक मशीन बनाता है, लेकिन उस मशीन बन जाने के बाद लेबर का अधिकार उस मशीन पे कुछ भी नहीं रहता है। उस जितने भी घंटे काम किया उसके घंटे को, मान लिया मशीन तैयार किया ये 1 करोड़ का, और इसको सैलरी मिली 1 लाख रुपए, यानी 99 लाख रुपए में अगर 10-5 लाख रुपए उसमें पूंजी और लगी है, बाकी तो अर्निंग हुई है ना, लेकिन उस लेबर को उसका कोई भी परसेंटेज नहीं मिलता है। तो एलिनेशन का थ्योरी यही है। तो इवन अमिताभ बच्चन की माँ एक जो है घर बनाने में काम करती है एक मूवी में, तो उस बिल्डर से अमिताभ बच्चन कहता है इसकी बोली लगाओ, तो वो बिल्डर जो है मान के चलो कि 2 गुना 3 गुना रेट पे उसको बेच देता है अमिताभ बच्चन को। तो कहता है कि आप जो है अच्छे व्यापारी नहीं हो, अगर आप थोड़ा सा बार्गेनिंग करते तो शायद मैं इसको, जो ऐसे आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, आंकड़ा फिक्स नहीं है, 50 लाख की आपको मैंने दी है, ये हम 30 में भी दे सकते थे। तो उसने कहा कि आप अच्छे व्यापारी इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने इसकी कीमत सही नहीं आकी, इसमें मेरी माँ ने मजदूरी किया है, एक एक ईंट रखा है, इसलिए आप इसको 2 करोड़ में देते तो मैं खरीद लेता। जब वो अमीर हो जाता है तब, क्योंकि उसके इमोशंस जुड़े हैं उससे। तो जब कोई मज़दूर घर बनाता है, जब कोई मज़दूर कहीं कुछ काम करता है, तो उससे भावनाएं जुड़ जाती हैं, बट उसके उस भावनाओं का कोई कदर नहीं होता, उसको सिर्फ उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए मजदूरी दे दी जाती है, ठीक है। तो उसी थ्योरी को इन्होंने एलिनेशन बोला है। टलकट पार्सन डेवलप्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दिया कि जो सारा स्ट्रक्चर है वो एक फंक्शन के थ्रू काम करता है, जैसे ह्यूमन की एक बॉडी है और ये बॉडी पूरी एक स्ट्रक्चर है और वो सारी फंक्शन जो कर रही है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। व्यूइंग सोसाइटी एज ए इंटर रिलेटेड सिस्टम, यानी हाथ है तो उसका फिंगर्स से काम लेने में भी बहुत ज़बरदस्त कॉपरेशन है। इन्होंने AGIL फ्रेमवर्क दिया है। A मतलब एडाप्टेशन, G मतलब गोल अटेनमेंट, I मतलब इंटीग्रेशन एंड L मतलब लेटेंसी। तो इसके जो रिलेटेड है एडजस्टिंग टू एनवायरनमेंट, एडाप्टेशन मतलब आप कैसे वातावरण में अपने आप को ढालते हैं, गोल अटेनमेंट मतलब डिफाइनिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कैसे उद्देश्य क्या है आपके, कैसे जो है किसी गोल को पाने के तौर तरीके क्या होंगे, इंटीग्रेशन यानी कोऑर्डिनेटिंग सोसाइटल पार्ट्स, जो आपके समाज के अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बीच में कैसे आप संबंध बनाते हो, लेटेंसी यानी मेंटेनिंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, मतलब जो भी आपको एक काम कर रहे हो वो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के कुछ मूल्य हैं, उनको आपको देखते हुए ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। एम्फसाइज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, एजुकेशन एंड इकोनॉमी। कुछ की फैक्ट्स हैं। एटिमोलॉजी है सोशोलॉजी का, यानी सोशोलॉजी शब्द कैसे बना। एटिमोलॉजी मतलब किसी भी शब्द का साइंस क्या है, उसके पीछे कैसे वो बना। तो सोशियस मतलब सोसाइटी होता है, कंपेनियनशिप भी होता है, और ग्रीक वर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब स्टडी, जो कि स्टडी या साइंस। तो ये ग्रीक वर्ड है, लैटिन है, दोनों का मिला के बना है सोशोलॉजी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो सोशोलॉजी एम्स टू साइंटिफिकली स्टडी सोसाइटी शिफ्टिंग फ्रॉम रिलीजन एंड फिलोसफी, फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन 1907। 1907 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी स्टार्ट हुआ एज ए कोर्स। मेजर थिंकर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो अगस्त काम्टे पॉजिटिविज्म,
एंड स्टेजेस ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट दी है। माइल दुर्कीम का सोशल फैक्ट एंड फंक्शनलिज्म एंड सोसाइटल थियरी दी है। मैक्स वेबर ने वेस्टर्न एंड सोशल एक्शन दिया है। कार्ल मार्क्स ने क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड मटेरियलिज्म दिया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल इवोल्यूशन एंड डार्विनिज्म दिया है। टालकट पार्सन ने फंक्शनलिज्म एंड एजीएल फ्रेमवर्क दिया है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको फटाफट कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया, 45 मिनट का हो गया, अभी मुझे लगता है 10 मिनट और जाएगा। हु इज़ क्रेडिटेड विद द कॉइनिंग द टर्म सोशोलॉजी, तो ये अगस्त काम्टे ने दिया है। रैंडमली करूँगा इसको, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू अगस्त काम्टे सोशोलॉजी, तो ये पॉजिटिविज्म इन्होंने दिया। प्रत्यक्षवाद, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ काम्टेज लॉ ऑफ 3 स्टेज, तो 3 स्टेज का जो इन्होंने लॉ दिया है, पहले धार्मिक था, थियोलॉजिकल, और फिर मेटाफिजिकल था, आध्यात्मिक था, उसके बाद में इन्होंने जो है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और फिर पॉजिटिविज्म दिया था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल नहीं है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सुसाइड आइडेंटिफाइड बाय दुर्खाइम, तो इन्होंने ईगोस्टिक सुसाइड इसमें दिया है, बाकी और नहीं दिया है। एंड व्हाट वाज द फोकस दुर्खाइम स्टडी ऑन डिवीजन ऑफ लेबर, तो डिवीजन ऑफ लेबर में इन्होंने सोशल कोहेशन की बात करी है, सामाजिक एकता की। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सोशल फैक्ट, तो सोशल फैक्ट्स किसको बेहतर डिस्क्राइब करता है, ऑब्जर्वेबल एंड एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, व्यक्तियों के लिए बाहरी और प्रेक्षणीय। व्हाट डिड हर्बर्ट स्पेंसर यूज टू डिस्क्राइब सोसाइटी, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को वर्णित करने के लिए क्या उपयोग किया है, इन्होंने ऑर्गेनिज्म एनालॉजी, जीवों की उपमा दी है। स्पेंसर सोशल डार्विनिज्म एम्फसाइज, तो स्पेंसर का जो सोशल डार्विनिज्म है वो हो गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो जो हमारा सरकार है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे काम नहीं करता। इन्होंने कहा कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही जिंदा रहेगा। ठीक है, तो जंगल का अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ कौन है, शेर है, तो सिर्फ शेर ही जिंदा रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस पे काम करती है, गांधीयन फिलॉसफी पे। गांधीयन फिलॉसफी क्या है, सर्वाइवल फॉर ऑल, सर्वोदय। ठीक है, सर्वोदय कॉन्सेप्ट का काम करती है। तो इसीलिए जो डिसेबल्ड हैं या जो समाज में पिछड़े हुए हैं, SC STs OBCs, उनको एक्स्ट्रा जो है रिजर्वेशन देके समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया जाता है। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे काम होगा, तो वो लोग पीछे के और पीछे रहते चले जाएंगे, इसीलिए सर्वाइवल फॉर द ऑल पे काम होता है। मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, तो इन्होंने हायरार्किकल स्ट्रक्चर दी थी ब्यूरोक्रेसी में, उसी पे फोकस किया। द टर्म प्रोटेस्टेंट एथिक इज एसोसिएटेड विद, तो प्रोटेस्टेंट नैतिकता किससे जुड़ी है, कैपिटलिज्म एंड रिलीजन। उन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद है और धर्म है वो एक दूसरे से संबंधित है। धर्म से पूंजीवाद को जोड़ दिया तो कैपिटलिज्म बहुत आगे निकल जाएगी। और इसका एक बेस्ट जो इसका एक एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं जो पतंजलि कंपनी है वो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इन्होंने यूज़ किया है, मतलब काफ़ी कुछ। इसको ऑफेंड नहीं होना, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, नहीं तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि इन्होंने क्या किया, पहले योग करना सिखाया लोगों को, और फिर योग तो हमारे जो है संस्कृति का एक हिस्सा है, आयुर्वेद का एक हिस्सा है। ठीक है, महर्षि पतंजलि के योगदान को जो है बहुत सराहनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज योग को इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको एक दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया गया। बट इसको जो स्वामी रामदेव ने पहले योग सिखाया लोगों को, फिर योग सिखाते सिखाते अपने प्रोडक्ट को चेपना शुरू कर दिया, चिपकाना शुरू कर दिया, इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो उसके पीछे उन्होंने रिलीजन को भी जोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म एंड रिलीजन का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। व्हाट इज़ द की आइडिया ऑफ मार्क्स थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, तो मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है, मटीरियल कंडीशंस शेप सोसाइटी, यानी भौतिक परिस्थितियाँ समाज को आकार देती हैं। व्हाट डज मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन रिफर्स टू, मार्क्स की परायापन की अवधारणा किसे संदर्भित करती है, तो सेपरेशन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स दे क्रिएट, तो ये एलिनेशन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था वही है। टलकट पर्सन्स AGIL फ्रेमवर्क डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या नहीं इंक्लूड करता, लिबरलिज्म। ठीक है, AGIL में बाकी और चीज़ें हैं, अडाप्टेशन है, इंटीग्रेशन है एंड लेटेंसी है। अकॉर्डिंग टू पर्सन्स व्हाट इंश्योर्स सोसाइटल स्टेबिलिटी, पार्सन्स के अनुसार समाज की स्थिरता को क्या सुनिश्चित करता है, कल्चरल इंटीग्रेशन।
तो इस तरीके से क्वेश्चंस और इसके जो कॉन्सेप्ट थे उसको मैंने एक्सप्लेन करने की थोड़ी बहुत कोशिश की है। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताएं। और MSSO की प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़े हैं, UP-UMS में लगभग 16 वीडियो, और अभी तक का ये 20वां वीडियो होगा। तो इसको आप देखते रहें, बाकी जैसे जैसे अपडेट होगा। अभी बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, थियरी है एक हिसाब से, और फिर थियरी के बाद में जो और क्वेश्चन पेपर होंगे, PYQs होंगे, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो बाकी पुराने जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो। जिनको पेड बैच ज्वाइन करना है वो पेड बैच बस अब 20 तारीख तक ही, 20 जन तक वो लिंक एक्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।